युद्ध, महंगाई और अचानक हुई 2.5 घंटे की गुप्त हाई लेवल मीटिंग। आखिर सरकार क्या बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या देश में कुछ बदलने वाला है या सच्चाई अभी छुपाई जा रही है? पूरा सच आखिर में सामने आएगा। देश के सामने खड़े एक संभावित बड़े संकट के बीच इस महत्वपूर्ण बुलेटिन की शुरुआत हो रही है। पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है और इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित की। यह बैठक सामान्य नहीं थी, बल्कि लगभग 2.5 घंटे तक चली गहन चर्चा में हर पहलू पर विचार किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने इस बैठक को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस कठिन समय में हमें टीम इंडिया बनकर एकजुट होकर काम करना होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह एकजुटता आने वाले बड़े संकट की आहट है? बैठक समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट के कारण यह समीक्षा बैठक बेहद जरूरी थी। इस चर्चा में खास तौर पर ऊर्जा सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और आम नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री के इस संदेश से साफ संकेत मिलता है कि सरकार सिर्फ स्थिति पर नजर ही नहीं रख रही, बल्कि आने वाले हर खतरे के लिए पहले से तैयारी भी कर रही है। लेकिन क्या यह तैयारी किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है? यह बैठक इसीलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह सिर्फ एक सामान्य चर्चा नहीं थी, बल्कि लगभग 2.5 घंटे तक लगातार मंथन चला। दुनिया भर में बढ़ते युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच भारत जैसे विशाल देश को कैसे स्थिर रखा जाए, यह सबसे बड़ा सवाल था। इसी पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गहन विचार विमर्श हुआ। मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी परिस्थिति में देश के नागरिकों को परेशानी न हो और पूरा सिस्टम एक टीम की तरह काम करे। लेकिन अंदर ही अंदर यह भी सवाल उठता है, क्या हालात सच में इतने गंभीर हो चुके हैं कि इस स्तर की तैयारी जरूरी हो गई है? जब इस बैठक की जमीनी जानकारी सामने आई तो यह साफ हुआ कि प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक स्पष्ट संदेश दिया। देश के सामने जो भी चुनौती आए, उसका सामना मिलकर करना होगा। उन्होंने आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, नागरिकों के हितों की रक्षा करने और सप्लाई चेन को बिना किसी रुकावट के बनाए रखने के निर्देश दिए। यानी सरकार हर उस बिंदु पर काम कर रही है जहां से संकट की शुरुआत हो सकती है। लेकिन क्या ये सब कदम आने वाले किसी बड़े आर्थिक झटके को रोकने के लिए हैं? प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को लेकर भी खास रणनीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केमिकल और फर्टिलाइजर की सप्लाई और स्टोरेज पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही उन्होंने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी करने वालों पर भी तुरंत कार्रवाई करने की बात कही गई ताकि बाजार में किसी तरह का पैनिक न फैले। साथ ही एलपीजी गैस की सप्लाई को पूरी तरह व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए। अब सवाल यह उठता है, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर इतनी सख्ती क्यों? बैठक के दौरान सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले का भी जिक्र हुआ, जिसे सभी मुख्यमंत्रियों ने सराहा। इस फैसले का मकसद तेल कंपनियों को नुकसान से बचाना और आम जनता पर महंगाई का बोझ कम करना है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी हालत में उपभोक्ताओं पर कीमतों का दबाव नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन यहां भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह कदम सिर्फ राहत देने के लिए है या फिर आने वाले बड़े आर्थिक संकट की तैयारी? सरकार लगातार यह भरोसा दिला रही है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों के अनुसार भारत के पास कम से कम 2 महीने का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा रिफाइनरी, टर्मिनल्स और पाइपलाइनों में भी पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। यानी सरकार के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर जमीन पर दिखाई दे रही है वो कुछ और ही कहानी बता रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार वास्तविक स्थिति को छुपा रही है। उनका कहना है कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, कुछ तो रात भर लाइन में खड़े हैं। विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही।
ऐसे में आम जनता के मन में डर और असमंजस बढ़ता जा रहा है। आखिर सच क्या है? इसी बीच देश के कई शहरों में लॉकडाउन जैसी अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं, जिससे लोगों में पैनिक का माहौल बन गया है। कुछ लोग तो यह तक कह रहे हैं कि सरकार ईंधन बचाने के लिए फिर से लॉकडाउन लगा सकती है। हालांकि सरकार ने इन सभी बातों को पूरी तरह अफवाह बताया है और लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी तरह की जमाखोरी न करें। लेकिन सवाल फिर वही, अगर सब कुछ सामान्य है तो ये डर फैल क्यों रहा है? कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम यह संकेत देता है कि देश एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और हर संभव कदम उठा रही है ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। लेकिन जमीन पर दिख रही हलचल, विपक्ष के आरोप और लोगों के बीच फैलती अफवाहें, ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या हम सच में एक बड़े संकट के करीब हैं या फिर यह सिर्फ डर का माहौल है? अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी हर बड़ी और सच्ची खबर सबसे पहले और बिना किसी मिलावट के मिलती रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में हालात तेजी से बदल सकते हैं और सही जानकारी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज भी इस देश की ताकत है। जुड़े रहिए, सतर्क रहिए।